हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 24 झारखंड। अब हम लोग लेकर आए हैं मॉडल प्रश्न पत्र, मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स 2022। अब कैंडिडेट हम लोग वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह से इजी वे में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 2 मार्क्स का दिया हुआ है 2 × 5 सेक्शन ए, जिसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 1/6 प्लस 1/7 इक्वल टू x/8 तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो स्टूडेंट इसके बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि 1/6 प्लस 1/7 इक्वल टू x/8, इसमें से सबसे ज़्यादा जो बड़ा वैल्यू है उससे हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय फैक्टोरियल 8 बोथ साइड। तो फैक्टोरियल 8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर फैक्टोरियल 8/6, फैक्टोरियल 8/7 and factorial 8/8 into x। सो फैक्टोरियल 8 कट गया। अब हम लोग के पास बच गया फैक्टोरियल 8। तो जैसा जानते हैं स्टूडेंट कि फैक्टोरियल 8 का मतलब होता है 8 × 7 × फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 प्लस 8 × 7 फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x। फैक्टोरियल 7 and factorial 6 factorial 6। so therefore 8 7 जा 56, 8 7 56 प्लस 8 इक्वल टू x। सो 56 और 8 जोड़ देंगे तो 64 हम लोग का x का वैल्यू आ जाएगा। therefore x का वैल्यू हम लोग को 64 मिल जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, ये एपी का क्वेश्चन है। इफ़ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस an 4n-3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a17 एंड a24। तो स्टूडेंट इसको हम लोग आसानी तरीका से इजी तरीका से बना सकते हैं। गिवन सीरीज है 4n-3। अब हम लोग को फाइंड करना है a17, देन पुट n इक्वल टू 17। n के जगह पे 17 पुट कर देंगे तो हम लोग को 17वां टर्म मिल जाएगा। n के जगह पे n पुट करेंगे nवां टर्म मिल जाएगा। n के जगह पे 20 पुट करेंगे तो 20 टर्म मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर n के जगह पर 17 पुट करते हैं। a17 इक्वल टू 4 × 17 - 3, 17 चौका 68 - 3, इसका मतलब कितना हो गया 65 हम लोग का आंसर मिल गया। उसी प्रकार से a24 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट। a24 पुट कर देते हैं हम लोग a के जगह पे 24, पुट n इक्वल टू 24, 4 × 24 - 3, 24 चौक 96 - 3, सो 93। तो 93 इज आवर आंसर। तो इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3 है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ऑफ ए पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 - 2 एंड -14। ये क्वेश्चन हम लोग का स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, जिसमें हम लोग को स्लोप फाइंड करना है। स्लोप का मतलब होता है ढाल। तो किसी भी इक्वेशन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है स्लोप बराबर होता है y2 - y1 बाय x2 - x1। सो y2 दैट मीन्स y2 का मतलब यहाँ पर हो गया 4 माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय x2 मीन्स हो गया -1 एंड -3, इसका मतलब हो गया 6/-4। इसको सॉल्व कर लेंगे 3/-2 दैट मीन्स -3/2, -3/2 आवर हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन 3 को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं
क्वेश्चन 4 की ओर। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है समान दूरी। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग पॉइंट लेते हैं। तो जैसा जानते हैं कि एक्स एक्सिस का पॉइंट आपका x0 होता है। तो यहाँ पर पॉइंट को हम लोग एक पॉइंट लेते हैं 7 6, दूसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं 3 4। एक्स एक्सिस है इसलिए एक्स का पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं x0। लेट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं x, 0। अब हम लोग को इस पॉइंट को मान लेते हैं P। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि समान दूरी पर है। इसका मतलब है कि PA और PB दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा। डिस्टेंस बराबर होगा जिसका मतलब है कि PA स्क्वायर PB स्क्वायर भी बराबर होगा। अब इसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नेक्स्ट PB के लिए हम लोग लिखेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 14x प्लस 49 प्लस 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 16। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर लेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको भी हम लोग a माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक कर लिए। एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये 6x को इधर ले आएंगे तो हम लोग का हो जाएगा माइनस 8x। यहाँ पर 16 9 25 और इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो ये हम लोग को मिल जाएगा 85। तो माइनस 8x इक्वल टू माइनस 60, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो x का वैल्यू हम लोग को 60/8 मीन्स इसको काट लेते हैं 15 चौके 60 2 चौका 8। तो x का वैल्यू स्टूडेंट मिल गया हम लोग का 15/2। लेकिन हम लोग को निकालना था पॉइंट ऑन x एक्सिस, देयर फॉर x0। तो x0 का मतलब हो गया 15 एंड 0। तो ये हम लोग का इसका आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ए पाराबोला। तो पाराबोला जैसा हम लोग जानते हैं कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये हम लोग का पाराबोला है जिसमें इक्वेशन गिवन इक्वेशन हम लोग का दिया हुआ है। गिवन इक्वेशन इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू 12x। y स्क्वायर इक्वल टू 12x मतलब ये हो गया हम लोग का राइट हैंडेड पाराबोला। इसको हम लोग कहते हैं राइट हैंडेड पाराबोला। एंड इसका इक्वेशन होता है जैसा कि जानते हैं हम लोग y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इसमें हम लोग 4 इंटू 12 को तोड़ते हैं 3 इंटू x, इसका मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। 4ax को इक्वेट करेंगे तो ये का वैल्यू हम लोग का मिल जाएगा 3। हम लोग का स्टूडेंट निकालना है फाइंड द फोकस। फोकस का मतलब होता है a0। फोकस का मतलब हो गया a0। a0 मतलब हो गया 30 एंड दूसरा है निकालना इसमें है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम हम लोग इसको डिस्टेंस कहते हैं। तो दूसरा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 4 इंटू a 4 इंटू 3, इसका मतलब हो गया हम लोग का 12। तो ये हम लोग इस तरीक़ा से लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और फोकस का हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में है नेम द ऑक्टेंट, मतलब उस अष्टांश का नाम बताइए जिसमें ये 2 कोऑर्डिनेट है, दोनों कोऑर्डिनेट लाइज करता हो, स्थित होता हो। तो ये हम लोग का शॉर्ट में आंसर समझे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का और ये हम लोग का 7th क्वाड्रेंट का सिंबल होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा कि हम लोग क्वाड्रेंट यदि हम लोग बना कर समझ ले तो ज़्यादा इजी है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ,
फिफ्थ, 6, 7 एंड 8। 8वां क्वाड्रेंट इसको मान लेते हैं ऑक्टेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स वाई जेड, ये 3 डायमेंशन है, 3 एक्सिस इसमें होगा एक्स वाई जेड। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा जानते हैं कि तीनों कोऑर्डिनेट जो होता है एक्स का वो पॉजिटिव होता है। सेकंड में माइनस प्लस प्लस होता है। थर्ड में माइनस, फर्स्ट में तीनों प्लस, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट लिखाएगा, तीनों प्लस। सेकंड में हम लोग का हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 1 माइनस और 2 प्लस, यानी कि x माइनस एंड वाई एंड जेड नेगेटिव। थर्ड में हम लोग का होगा x एंड y नेगेटिव बट z पॉजिटिव। फोर्थ में होगा प्लस माइनस प्लस। फिफ्थ में होगा प्लस प्लस माइनस। सिक्स्थ में होगा माइनस प्लस माइनस। सेवेंथ में होगा तीनों माइनस होता है स्टूडेंट। थर्ड में, सेवन्थ में तीनों माइनस एंड फोर्थ में प्लस माइनस माइनस। तो इस तरीक़ा से हम लोग का जो कोऑर्डिनेट होगा 2 पॉइंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग का ये पॉइंट लाई करेगा क्योंकि ये तीनों पॉजिटिव है, 2 1 2 3, और सेवेंथ में -4 -2 एंड -3 लाई करेगा स्टूडेंट। तो इस तरीक़ा से इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेवेंथ क्वाड्रेंट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 प्रोबेबिलिटी से है। अ क्वाइन इज अ टॉस रिपीटेडली अंटिल द हेड कम्स अप, व्हाट इज़ द सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हम लोग का प्रोबेबिलिटी से मिलता है। और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि सैम्पल स्पेस का मतलब होता है, हम लोग जैसा जानते हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा। तो सैम्पल स्पेस इसमें कह रहा है कि जब तक कि हम लोग को उसको टॉस करता है, रिपीटेड करना है, तब कि वो हेड नहीं आ जाए। तो मान लेते हैं कि पहला क्वाइन हम लोग टॉस किए, हेड आए, तो फिर हम लोग नहीं करेंगे। दूसरा क्वाइन टॉस किए और हेड टेल आ जाए तो फिर हमको हेड करना होगा। फिर उसी तरीक़ा से 2 टेल आ जाए तो फिर करना होगा। इसी तरीक़ा से टेल 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 हेड टेल 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 हेड, इस तरीक़ा से हम लोग को इनफाइनाइट टाइम्स हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जब तक कि ये हम लोग का क्या आ जाए, हेड कम्स अप, और जब तक कि हेड नहीं आ जाए। तो इस तरीक़ा से हम लोग सैम्पल स्पेस निकाल सकते हैं। तो इसका बहुत ही आसान आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सेक्शन बी है। सेक्शन बी अब हम लोग का यहाँ से 3 × 5 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और आसान है, और ये क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। और ये हाउ मैनी डिजिट्स टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ़ ईच नंबर स्टार्ट विथ 5 7 एंड नो डिजिट रिपीटेड मोर देन वंस। मतलब कि एक से ज़्यादा बार हम लोग कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो टोटल नंबर डिजिट कितना यूज करना है स्टूडेंट? टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड, हम लोग को टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज करना है 0 to 9, डट में 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर 9 तक, यानी कि टोटल नंबर हो गया हम लोग का 10। टोटल नंबर कितना हो गया? टोटल नंबर इक्वल टू हो गया 10, माने कि 10 नंबर हम लोग यूज करना है, 10 डिजिट। टोटल कह रहा है इसमें कि 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर करना है, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर। तो 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाने के लिए हम लोग का जो टर्म्स बनेगा, तो 5 डिजिट हम लोग इस तरह से बना सकते हैं 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट सबसे पहला कह रहा है कि 5 और 7 ये फिक्स्ड है, 5 और 7 को हम लोग को फिक्स कर दिए हैं, यहाँ पर हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ये 3 डिजिट है, 3 जो ब्लैंक है, इसको हमको फिल करना है। तो 2 डिजिट तो हम लोग को 10 में 5 और 7 यहाँ पे हम लोग फिक्स कर लिए, 5 और 7 यहाँ पर फिक्स कर लिए। अब हम लोग के पास जो बच गया, कितना बच गया? 1 2 3 4 5 6, यानी कि
10 माइनस 2 यानी कि 8 डिजिट बच गया, तो इसको हम लोग 8 तरीक़ा से फिल कर सकते हैं, इसको 7 तरीक़ा से फिल कर सकते हैं और इसको 7 तरीक़ा से फिल कर सकते हैं। तो नंबर रिक्वायर्ड हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड नंबर हम लोग को जो ज़रूरत है वो मिल जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू हो जाएगा 8 × 7 × 6, यानी कि इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 336। तो इस तरीक़ा से 336 टेलीफोन नंबर 5 डिजिट का हम लोग इस तरीक़ा से बना सकते हैं। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट कहता है, ये एपी का क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 100 to 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो नंबर्स बिटवीन 100 to 1000, 100 and 1000 विच आर क्या कर रहा है, विच आर मल्टीपल ऑफ 5, विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 का मल्टीपल 100 और 1000 के बीच में, तो सबसे पहला डिजिट स्टार्ट होगा, पहला नंबर होगा 105, 110, 115, 120। इस तरीक़ा से हम लोग लास्ट कहाँ तक चलेगा, 995 तक। तो इस तरीक़ा से हम लोग को पता चल गया कि ए किसको कहते हैं। ए हम लोग को मिल गया 105, डी मिल गया 5 और ये लास्ट वैल्यू को हम लोग एन कहेंगे। तो एन हम लोग को मिल गया कितना, 995। तो अब हम लोग को एन से एन निकालना पड़ेगा। तो एन इक्वल टू फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन इक्वल टू एन के जगह पर लिखेंगे स्टूडेंट 995, ए इक्वल टू होगा 105, एन माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह पे 5 रखेंगे। 995 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। इसको माइनस कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 890। 5 से डिवाइड कर लेंगे, एन माइनस 1, इसको काट लेंगे तो आ जाएगा 178। तो एन बराबर हो गया 179। लेकिन हम लोग को फाइंड करना है, ये तो मिल गया कि कितना नंबर होगा। अब इसका हम लोग को निकालना स्टूडेंट सम। सम मतलब हो गया, सम का फार्मूला लगाते हैं, एस एन सम मतलब एस एन। एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। एन मिल गया 179/2। ए मतलब फर्स्ट टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म। इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, 179/2 इंटू इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 1100। इसको हम लोग 2 से काट देते हैं, 550। 179 इंटू 550, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 98,450। तो इस तरीक़ा से इसका वैल्यू हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, लाइन थ्रू द पॉइंट -2, 6, 4 and 8 परपेंडिकुलर टू द लाइन 8, 12 and x - 4। ये दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ, दो लाइन है, -2 and 6, 4 and 8 एंड दूसरा लाइन दिया हुआ है 8, 12 and x 24। तो इस तरीक़ा से हम लोग दो लाइन बना लेते हैं, ए बी एंड सी टी मान लेते हैं। लेट ए एंड बी, दूसरा सी एंड डी। तो ए का कोऑर्डिनेट स्टूडेंट दिया हुआ है -2, 6, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, 8, सी का कोऑर्डिनेट, दूसरा लाइन का कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया हुआ है 8, 12 एंड इसका दूसरा दिया हुआ है x 24। तो मिक्सिंग वैल्यू यानी कि x का वैल्यू फाइंड करना है। परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा, प्रोडक्ट -1 होता है, जैसा जानते हैं हम लोग। तो स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू -1। तो स्लोप इसका निकालने के लिए हम लोग के पास फार्मूला है y2 - y1 बाई x2 - x1। तो 8 - 6 बाई 4
-2 मीन्स प्लस इंटू सी डी का स्लोप हो गया x2 हो गया 24 -12 डिवाइडेड बाय x - 8 इज इक्वल टू हो गया -1। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 - 6 2/6 इंटू 12 बाई x - 8 इक्वल टू -1। इस तरह से हम लोग काट लेते हैं। 6 2 जा, यहाँ से 3 4 जा, एंड अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो -x + 8 इक्वल टू 4 हो जाएगा। देन x इक्वल टू 4। तो इस तरीक़ा से सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का x का वैल्यू 4 मिल जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना था तो x का वैल्यू हम लोग कितना मिल गया है 4 निकाल दिया। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन है, ये भी स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, स्लोप निकालना है, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट निकालना है। तो गिवन लाइन दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन बराबर 2x - 3y - 6 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म में हम लोग को कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्म होता है y इक्वल टू mx + c। क्या होता है स्टूडेंट? y इक्वल टू mx + c। तो इसको हम लोग उस रूप में कन्वर्ट कर लेना होगा। y को उधर लेके चले जाएंगे तो 3y हो जाएगा, 2x - 3 y इक्वल टू 2x - 6/3, देन y इक्वल टू 2/3x एंड 6/3 डेट मीन्स 2। अब इसको कंपेयर हम लोग y इक्वल टू mx + c पे कर लेंगे तो m का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा कितना 2/3। तो पहला हम लोग को निकालना था स्लोप, तो स्लोप हम लोग को मिल गया, यानी कि फर्स्ट का आंसर हम लोग को मिल गया स्लोप। तो स्लोप इक्वल टू कितना हो गया, स्लोप का वैल्यू निकाल दिए हम लोग 2/3। दूसरा निकालना x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। इसके लिए इक्वेशन को हम लोग को स्लोप इंटरसेप्ट को अब हम लोग को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो 2x - 3y, इसको 6 को उधर लेके चले जाएंगे। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 6 से, डिवाइडिंग बाय 6 बोथ साइड, 6 से डिवाइड कर दिए, डिवाइडेड बाय 6, 3y/6 6/6, ये कट कर x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1, यानी कि x इंटरसेप्ट मतलब 3 0 एंड दूसरा हो गया 0 - 2। इस तरीक़ा से हम लोग को -2 निकल गया। तो x इंटरसेप्ट सेकंड में आंसर निकालना था हम लोग का x इंटरसेप्ट। तो एक इंटरसेप्ट का वैल्यू हो गया x, 0 दैट मीन्स 3 0 एंड दूसरा निकालना है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब 0y का मतलब हो गया 0 - 2। तो इस तरीक़ा से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 क्वेश्चन भी हम लोग का कोऑर्डिनेट से है। ये इलिप्स का क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज वर्टिसेस आर +- 60 एंड फोकस जो है वो दिया हुआ है +-40। ये हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्टिसेस दिया हुआ है +-60 एंड फोकस दिया हुआ है +-40। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इलिप्स जो होगा इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल इलिप्स, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो हम लोग जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स का इक्वेशन का फार्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इक्वल टू हो जाएगा x² + y² + b² इक्वल टू 1। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स इस तरह से होता है। ये हम लोग का वर्टिसेस हो गया और फोकस हो गया। तो यहाँ पर वर्टिसेस दिया हुआ और फोकस दिया हुआ। वर्टिसेस का मतलब हो गया, वर्टिसेस बराबर होता है +-a0। इसका मतलब हो गया कि a का वैल्यू कितना मिल गया, देयरफॉर a का वैल्यू हो गया 6 एंड फोकस हो गया +-40। इसका मतलब हो गया, फोकस का मतलब हो गया c। तो यहाँ पर हम लोग का c 0 हो गया। तो
तो सी का वैल्यू मिल गया 4। तो इक्वेशन निकालने के लिए स्टूडेंट हम लोग को क्या चाहिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए। तो ए तो हम लोग को मिल गया, बी हम लोग को निकालना होगा। तो ए हम लोग का एक रिलेशन है, रिलेशन हम लोग को होता है इलिप्स का सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग पुट कर लेंगे, ए स्क्वायर ए का वैल्यू दिया हुआ है 6 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 16 माइनस 36 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, माइनस 20 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हम लोग बी स्क्वायर का वैल्यू 20 निकाल लिए। हम लोग को ज़रूरत है तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हम लोग को निकालना है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स का रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं, ए स्क्वायर का वैल्यू 36 एंड वाई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकालें 20 इक्वल टू 1। तो इस तरीक़ा से हम लोग का रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, वर्सेस और फोकस दिया हुआ था, इससे हम लोग हॉरिजॉन्टल इलिप्स का फार्मूला यूज करके हम लोग इसका इक्वेशन इजी वे में फाइंड कर सकते हैं और कर लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में भी स्टूडेंट हम लोग का वर्सेस ऑफ समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल को दिखलाना है। ये हम लोग का भी 3 डायमेंशन का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो गिवन वर्टेक्स दिया हुआ है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ए बी सी, ए का वर्टेक्स दिया हुआ है 0 7 -10, बी का वर्टेक्स दिया हुआ है 1 6 -6, सी दिया हुआ है 4 9 -6। ये हम लोग मान लिए हैं ए बी सी हम लोग किसी भी ऑर्डर में हम लोग इसको मान सकते हैं, वैसा कोई ज़रूरत नहीं है कि यही ऑर्डर होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग वो जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब हो गया कि जिसका कोई भी 2 साइड को इक्वल दिखलाना होगा। तो हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो ए बी निकालने के लिए हम लोग का फार्मूला यूज करना होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये 3 डायमेंशन का क्वेश्चन है। तो इस तरीक़ा से हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। x2 मान लेते हैं इसको, तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 का स्क्वायर, 6 माइनस 7 का स्क्वायर एंड माइनस 6 प्लस 10 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड 4 का स्क्वायर 16, 16 और 2 18, 18 का हम लोग लिख सकते हैं 3√2। तो 3√2 यूनिट हम लोग का डिस्टेंस ऑफ ए बी मिल गया। अब हम लोग को निकालना होगा डिस्टेंस ऑफ ए सी। ए सी का डिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ पर भी हम लोग को ए टू सी 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 6 प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 16, यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर यहाँ पर भी आ जाएगा 16, 16 32 प्लस 4 36, 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6 यूनिट। ये तो हम लोग को बराबर नहीं है। अब तीसरा साइड देखते हैं निकाल करके। तीसरा साइड हम लोग का BC है, BC को निकालते हैं। तो BC इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 1, फिर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। 4 माइनस 1 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पर मिल जाएगा 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 6 0, यानी कि यहाँ पर भी आ गया 18, 18 का मतलब हो गया 3√2 यूनिट। अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 3√2, यहाँ पर भी 3√2 आ गया। इसका मतलब है कि ए भी आपका BC के बराबर हो गया। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि आपका जो गिवन वर्सेस है
वो आपका क्या है, ट्रायंगल ABC जो हम लोग माने हैं वो कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन 13 को हम लोग सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं हम लोग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 2 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर रेड कलर और दे आर क्वीन। स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है कि टोटल हम लोग जानते हैं कि 52 कार्ड होता है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होता है, 52। उसमें से 2 कार्ड हम लोग को निकालना है और उसमें से कह रहा है कि दोनों कार्ड या तो रेड होना चाहिए या दोनों क्वीन होना चाहिए। तो पहले हम लोग को यहाँ पे टोटल सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा। तो सैंपल स्पेस को Na से डिनोट करते हैं। तो टोटल सैंपल स्पेस हम लोग के पास 52 कार्ड है और 52 कार्ड से 2 कार्ड को हम लोग को निकालना है। तो 52 कार्ड से 2 कार्ड हम लोग निकाल रहे हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखना है कि 2 इवेंट को डिनोट कर रहा है, पहला रेड कलर और दूसरा वो रेड कलर और दूसरा है क्वीन। तो हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट E1 को मान लेते हैं कि बोथ जो है वो बोथ आएगा, बोथ आर रेड कार्ड। और दूसरा इवेंट मान लेते हैं E2, बोथ आर क्वीन, बोथ आर क्वीन कार्ड। अब स्टूडेंट हम लोग देख लेते हैं कि नंबर ऑफ E1 कितना होगा। तो नंबर ऑफ E1 कितना हम लोग जैसा जानते हैं कि 52 कार्ड में 26 कार्ड जो होता है वो रेड होता है और 26 कार्ड ब्लैक होता है। तो रेड कार्ड हम लोग को निकालना है तो 26 कार्ड होगा, उसमें से कितना कार्ड निकालना है, 2 कार्ड। तो 26C2 होगा। यहाँ पर कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट लगेगा, कॉम्बिनेशन, क्योंकि हम लोग के पास उसको सिलेक्शन करना है। तो हम लोग 26 में से कोई 2 कार्ड निकालते हैं। नंबर ऑफ E2 दूसरा जो होगा इवेंट माने हैं वो हम लोग के पास क्वीन है। तो क्वीन जैसे जानते हैं कि हम लोग के पास कितना होता है, 4 क्वीन होता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए 4C2। अब इसमें से कुछ ऐसा होगा इवेंट जो कि दोनों में कॉमन होगा। तो E1 इंटरसेक्शन E2, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में मीट करना, दोनों में इंटरसेक्ट करेगा। तो दोनों में इंटरसेक्ट कौन करेगा, कितना कार्ड करेगा, 2 कार्ड करेगा। तो 2 में से 2 कार्ड हम लोग निकाल रहे हैं, इसका मतलब हो जाएगा 2C2 का वैल्यू 1 होता है, NCN का वैल्यू 1 होता है। NCR ये हम लोग NCR का फार्मूला यूज़ करेंगे। NCR का फैक्टोरियल N बाई R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल, इस फार्मूला को यूज़ करके यहाँ पे सॉल्व करना होगा। और यहाँ पर निकालना हम लोग को क्या है कि और है। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। और का मतलब होता है यूनियन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2। तो इसका हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। जैसा जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो जैसा जानते हैं प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम हम लोग के पास है 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब हो गया 26C2 बाई 52C2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 4C2 बाई 52C2 माइनस 2C2 बाई 52C2। इसका मतलब हो गया, अब हम लोग इसको LCM लेकर सॉल्व कर लेते हैं। 52C2 इक्वल टू 26C2 प्लस 4C2। जैसा कि जानते हैं हम लोग NCN का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 2C2 का वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके, 1 होगा। अब इसको हम लोग फैक्टोरियल से सॉल्व कर लेते हैं। NCR का फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, 26 फैक्टोरियल बाई R फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल बाई 24 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 1 डिवाइडेड बाई 52 फैक्टोरियल बाई 50 फैक्टोरियल N माइनस R 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 325। इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6
और ये पहले से 1 है। 50 इसको सॉल्व करने के लिए 52 इंटू 51/50 फैक्टोरियल यहाँ पर लगा देंगे और इसको हम लोग काट देंगे। और यहाँ पर 2 का मतलब ये हो गया, तो 2 इंटू 26 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर 1326 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हम लोग को 330/1326। इसको सॉल्व करके काट लेंगे तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम लोग का 55/221 इसका हम लोग को आंसर हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है और थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट आते हैं हम लोग सेक्शन सी। सेक्शन सी ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन का पहला ही क्वेश्चन है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पर स्टूडेंट समझते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसा जानते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर दिया हुआ है फ्रॉम 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडी। तो नंबर ऑफ जेंटलमैन इक्वल टू दिया हुआ है, जेंटलमैन इक्वल टू दिया हुआ है 6। नंबर ऑफ लेडीज़ दिया हुआ है कितना, नंबर ऑफ लेडीज़ 4, 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडी। अब ये दोनों को मिला करके कमिटी बनाना है और वो कमिटी में कह रहा है कि 5 मेंबर होना चाहिए। यानी कमिटी जो बनेगा ये हम लोग का, यहाँ पर जो कमिटी जो बन रहा है वो हम लोग का कितना का बन रहा है, 5 मेंबर का। तो 5 मेंबर का कमिटी बनाना है। तो इसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन में है कि देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई प्रतिबंध नहीं है कि कौन 5 मेंबर में मेल होगा कि फीमेल होगा, कौन होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसको हम लोग सबसे पहला हम लोग लिखते हैं नो रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम लोग के पास टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 10। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टोटल इक्वल टू 10। अब 10 कैंडिडेट में से हम लोग को कोई 5 को चुनना है, तो कोई भी 5 को चूज कर सकते हैं। 10C5 और 10C5 को हम लोग NCR का फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे। NCR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n/r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो 10CR मतलब 10 फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस r ऑल्सो 5 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। एक 5 फैक्टोरियल को हम लोग काट देते हैं और एक 5 फैक्टोरियल जो बच गया इसको हम लोग लिख देते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसको हम लोग काट लेते हैं। 5 2 जा 4 2 जा और 3 2 जा 6, ये 2 2 कट जाएगा। तो इस तरीक़ा से सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास 252 आंसर आ जाएगा। 252 कमेटी इस तरह से बना सकते हैं जिसमें से 5 मेंबर कोई भी हो सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट अब हम लोग को कह रहा है कि इसमें से दूसरा केस में कह दिया है कंपलसरी कि कम से कम यानी कि एटलीस्ट 1 लेडी तो होना ही चाहिए। तो कम से कम एक लेडी होने के लिए हम लोग को निकालेंगे तो एक तरीका हो जाएगा 1 2 3 4 5 4 कंडीशन देखना होगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे आसान कर लेते हैं कि पहले फाइंड कर लेते हैं जिसमें कोई भी लेडी ना हो। पहले फाइंड कर लेंगे बी फाइंड दैट देयर इज़ नो लेडी, कोई भी लेडी नहीं हो, देयर इज़ नो लेडी। तो कोई भी लेडी नहीं हो इसका मतलब है कि इसको निकालने का तरीका होगा नंबर ऑफ बे, कितना तरीका ये होगा तो यानी कि 6 क्योंकि 6 में से तो कोई भी लेडी नहीं हो यानी कि टोटल मेरे पास कितना है 6 जेंटलमैन है। 6 में से ही हम लोग 5 को मेंबर बना रहे हैं तो 6 में से 5 हम लोग का जेंसी आ गए यानी कि जेंटलमैन आ गया। इसका मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल कट जाए 1 फैक्टोरियल 1 हो गया तो यहाँ पर 6 हो गया। तो 6 ऐसा है जो कि जिसमें कोई भी लेडी नहीं होगा, लेकिन हमको चाहिए क्या कि कम से कम एक लेडी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ बे टू मेक कमिटी। इसमें कमिटी बनाने के लिए तो जितना हम लोग के पास था तरीका और इसमें से 6 हम लोग माइनस कर लेंगे
तो 246 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 246 ऐसा कंडीशन होगा जिसमें कम से कम एक लेडीज तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। अब हम लोग स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये हम लोग का सम ऑफ 3 जीपी का क्वेश्चन है। जीपी और एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर दोनों का कंसेप्ट यूज करना है। जीपी जिसका 3 नंबर का सम दिया हुआ है, और एपी। जीपी का मतलब जैसा जानते हैं कि ज्योमेट्री प्रोग्रेशन होगा, और एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ से हम लोग 3 नंबर ऑफ जीपी निकालना है। तो लेट द नंबर ऑफ जीपी बी, 3 नंबर जीपी को मान लेते हैं ए आर और ए आर स्क्वायर, वेयर ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है और आर जो होता है वो कॉमन रेशियो होता है। जीपी का ए फर्स्ट टर्म और आर जो होगा वो कॉमन रेशियो को डिनोट करता है स्टूडेंट। तो अब हम लोग के पास क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, सम ऑफ 3 नंबर। तो जैसा हम लोग जानते हैं क्वेश्चन को, ए प्लस ए आर स्क्वायर का सम दिया हुआ है कितना, 56। ये पहला कंडीशन दिया हुआ है। अब इसमें से कह रहा है क्या कि बी सब्ट्रैक्ट। अब उसमें से एक, पहला में 1 घटाते हैं, दूसरा में 7 घटाएंगे, तीसरा में 21 घटाते हैं, तो उसका ऑर्डर जो है वो एपी में हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। तो ए में से क्या घटाना होगा हम लोग को, पहला में से घटाते हैं 1, दूसरा है ए आर में से 7 घटाएंगे, और तीसरा है ए आर स्क्वायर। तो ए आर स्क्वायर में से क्या घटाना है, 21। अब कहता है कि जब ये करते हैं तो एक बन जाता है आर इन ए पी। तो ए पी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कोई भी 3 नंबर ए पी में है, इसका मतलब है कि 2b = a + c हम लोग लिख सकते हैं। तो 2b का मतलब हो गया 2b का मतलब हो गया AR - 7 = a मतलब हो गया a - 1 प्लस c का मतलब हो गया AR स्क्वायर - 21। तो इस तरीक़ा से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2AR - 14 = a - 1 AR स्क्वायर - 21। तो इस तरीक़ा से सॉल्व कर करके हम लोग ले आते हैं a + AR स्क्वायर = 2AR + 8। इसको हम लोग ट्रांसपोज कर लेंगे LHS to RHS, एक ही इधर आकर, और ये 1 जो है प्लस होगा तो ये 8 बन गया। इस तरीक़ा से हम लोग के पास 3AR = हो जाएगा 48, क्योंकि यहाँ पे AR - 1 A - 1 AR - 7 AR - 20। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 3AR = हो जाएगा 40 है, तो AR = हो जाएगा 16, R = हम लोग को मिल गया 16/a, और इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेना है। अब हम लोग के पास आता है कि अब इसका वैल्यू हम लोग ला कर के 1 इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो A + AR, तो AR का वैल्यू कितना है 16/a प्लस AR स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब हो गया 256/a स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से एक कट जाता है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा 56। तो इस तरीक़ा से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो A स्क्वायर प्लस 16a प्लस 256 = 56a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पर 56 है, और a एक जो बचा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 56a आ जाएगा। इसको इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ट्रांसफ़र कर लेंगे तो हो जाएगा -40a प्लस 256 = 0। A स्क्वायर इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, तो 32a - 8a प्लस 256 = 0। a कॉमन लिया जाएगा, तो a - 32 और -8 कॉमन ले लेंगे, a - 32, a - 32 a - 8 = 0। a का वैल्यू 32 और a का वैल्यू 8। तो इस तरीक़ा से a का वैल्यू मिल गया, तो
तो r का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं, तो 16/32 1/2, और एक बार r का वैल्यू पुट कर देते हैं 16/8 का मतलब 2। तो दो केस में हम लोग का r का वैल्यू निकल गया, r = 2 और 1/2। तो यहाँ पर हम लोग का जो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर 3 नंबर निकालना था एपी का, जीपी का, तो ये 3 नंबर हम लोग को निकल जाएगा। AR जो माने हम लोग हैं AR और AR², तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे तो आ जाएगा 8, 16, 32, या इसको हम लोग ये कर देते हैं तो आ जाएगा 32, 16 और 8। तो इस तरीक़ा से हम लोग का 3 नंबर जीपी का मिल गया, जो कि सब्ट्रैक्ट करने पर ये वैल्यू एपी में हो गया था। इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेना स्टूडेंट, ताकि ये आंसर हम लोग को मिल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग का सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x - 7y + 5 = 0 हैविंग x इंटरसेप्ट दिया हुआ है। तो गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है? गिवन इक्वेशन दिया हुआ है स्टूडेंट x - 7y + 5 = 0। इसका मतलब है कि इस तरह से एक दो लाइन है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, L1 एंड L2। तो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होगा। तो पहले इस इक्वेशन से हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। तो 7y उधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो x + 5, y = 1/7x + 5/7, y = 1/7 x + 5/7। अब हम लोग जानते हैं कि y = एक इक्वेशन होता है mx + c, जिसको हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। इसका मतलब कंपेयर कर लेंगे तो m का वैल्यू मिल जाएगा 1/7। m मतलब हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन का स्लोप मान लेते हैं, इस इक्वेशन को मान लेते हैं x - 7y + 5 = 0, जो कि हम लोग का यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है। तो m का मतलब हो गया स्लोप, तो इसको हम लोग मान लेते हैं m1। पहला इक्वेशन का स्लोप को मान लेते हैं m1। अब हम लोग को दूसरा इक्वेशन का इक्वेशन निकालना है जो उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है और इसका इंटरसेप्ट दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इस दूसरे लाइन का हम लोग को इक्वेशन निकालना है। तो m1 × m2 का प्रोडक्ट का वैल्यू हो जाता है -1, 1/7 × m2 = -1, m2 = हो गया -7। तो इस तरीक़ा से दूसरा इक्वेशन का हम लोग का स्लोप मिल गया। स्लोप मिल गया कितना? -7। अब स्टूडेंट -7 हम लोग को स्लोप मिल गया और x इंटरसेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है। x इंटरसेप्ट का मतलब हो गया d, d का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 3। अब इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे y = m × x - d। तो y m का वैल्यू कितना निकालें हम लोग? -7। दूसरा इक्वेशन का स्लोप यहाँ पर निकालें -7, x और d का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ 3। y = -7x +21। 7x को इधर ले आते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 7x + y -21 = 0। तो ये इस तरह से हम लोग दूसरा इस इक्वेशन का जो परपेंडिकुलर है दूसरा लाइन, उसका हम लोग का इक्वेशन मिल गया। अब स्टूडेंट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस 5 whose center lies on the x axis and passes through the point 2 and 3। तो इस तरीक़ा से हम लोग एक बना लेते हैं। जैसा जानते हैं x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, x नेगेटिव एंड y नेगेटिव। अब कह रहा है कि इसका सर्कल सेंटर जो है ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, और इसका रेडियस दिया हुआ है 5 यूनिट दिया हुआ है और x एक्सिस। तो इसका सेंटर को हम लोग मान लेते हैं h, 0, बिकॉज x एक्सिस पे लाई कर रहा है। और ये पॉइंट, इसका जो पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2, 3, यानी कि ये सर्कल जो है हम लोग को 2, 3 से पास करता है। अब हम लोग का इसका इक्वेशन जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है।
इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर। तो एक्स माइनस एच तो हम लोग का कोऑर्डिनेट निकालना है एंड y माइनस के। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखना है k का वैल्यू, यानी कि यहाँ पर एक्स एक्सिस है तो जीरो होगा, तो यहाँ पर तो k की जगह पर जीरो हो जाएगा। और r का वैल्यू दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ हम लोग को पहले कि रेडियस दिया हुआ है 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर रख देंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, एक इक्वेशन हम लोग बना लिए। अब कहता है कि सर्कल जो हम लोग का है वो किससे पास कर रहा है, 2,3 से। नाउ सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट 2,3, यानी कि अब हम लोग 2 का x का वैल्यू और y का वैल्यू, ये x हो गया ये y हो गया, तो x के जगह पे हम लोग रख देंगे 2 माइनस h का होल स्क्वायर, y का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर इक्वल टू 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab 4h प्लस h स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 24, h स्क्वायर माइनस 4h 9 4 13, 13 इधर आ गया और इसको 25 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इस तरीक़ा से हम लोग h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 12 इक्वल टू 0, h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 इक्वल टू 0, h कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट, तो h का मान 6 हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो h माइनस 6, यहाँ से h माइनस 6 आ जाएगा, h प्लस 2 इक्वल टू 0, h का वैल्यू हम लोग इक्वेट कर लेंगे 6 आ जाएगा और h का वैल्यू माइनस 2 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग को दो चीज़ देखना है कि h का वैल्यू 6 आ गया और h का वैल्यू 2 आ गया, माइनस 2 आ गया, तो यहाँ पर दो इक्वेशन आएगा। इफ़ h इक्वल टू 6, अब h का वैल्यू हम लोग 6 रखते हैं तो एक इक्वेशन निकल जाएगा, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वल टू इज हो जाएगा कितना, x माइनस h का होल स्क्वायर मतलब x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 2ab 12x 36 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12, इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 11 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हम लोग को मिल गया, लेकिन यहाँ एच का वैल्यू दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, दो वैल्यू लाई कर रहा है, तो एक बार पुट कर लेते हैं कि इफ़ एच इक्वल टू -2, तो अब एच का जगह -2 पुट कर लेंगे तो एक्स माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हम लोग का 25 है तो यहाँ पर लिख देंगे 25, इसको सॉल्व कर लेंगे, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x, इसको इधर हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो -21 इक्वल टू 0। तो इस तरीक़ा से हम लोग को विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो ये दो इक्वेशन हम लोग को मिल गया, पहला और दूसरा सर्कल का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग का सॉल्व हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रह गया है जो कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का A and B 2 इवेंट दिया हुआ है सच डैट क्या दिया हुआ है हम लोग का, सच डैट PA इक्वल टू 0.54, PB इक्वल टू 0.69, PA इंटरसेक्शन 0.35, और ये हम लोग को 5 क्वेश्चन इस तरीक़ा से फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन पे हम लोग चलते हैं, और गिवन तो हम लोग को यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग को निकालना है पहला आंसर PA नोट, A कम्प्लीमेंट निकालना है। तो PA कम्प्लीमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस PA, तो जैसा जानते हैं 1 माइनस PA, और PA का वैल्यू दिया हुआ 0.54। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.54 1 माइनस घटा लेंगे 0.46 आ गया, ये तो हम लोग का आंसर मिल गया। दूसरा हम लोग का दिया हुआ है
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो यहाँ पर स्टूडेंट दिया हुआ है पी ए पी बी पी इंटरसेक्शन ए, तो जैसा जानते हैं फार्मूला पी ए यूनियन बी का पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 0.45, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 0.69 माइनस 0.35। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को आ जाएगा, सॉल्व करने पर 0.88 हम लोग का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। तो जैसा कि जानते हैं कि पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट ए बराबर होता है पी ए यूनियन बी का होल नोट के बराबर होता है, यानी कि इसको हम लोग डिमॉर्गन लॉ कहते हैं। ये डिमॉर्गन लॉ के आधार पर ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंटेशन के बराबर होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब होता है कि हम लोग 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पर 0.88, इसको हम लोग माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 0.12। अब स्टूडेंट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट। तो इसका फार्मूला होता है बी नोट का मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी होगा। पी ए का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 0.54 और इंटरसेक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 0.35। इस तरीक़ा से सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को निकल जाएगा 0.19। तो इस तरीक़ा से हम लोग को 4 का आंसर हो गया स्टूडेंट। अब लास्ट हम लोग का बच गया 5। तो सिमिलरली इसी तरीक़ा से ए बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यहाँ पर ए था तो हम लोग पी ए लगाएँ, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर पी बी लगाएंगे और माइनस ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 0.69 और इंटरसेक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 0.35। अब इस तरीक़ा से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 0.34 हम लोग का आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीक़ा से जितना भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का बेस्ड रहेगा ये हम लोग का फार्मूला है। मेन ए फार्मूला को समझना है, ए और बी दो सेट है, दोनों इंटरसेक्ट करेगा। तो ये फार्मूला हम लोग का आता है ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब दोनों का मिला हुआ, पी मतलब इंडिविजुअल ए हो गया पी ए एंड प्लस पी बी, ये हो गया पार्ट पी बी का, और इंटरसेक्शन तो ये हम लोग का इंटरसेक्शन हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके आधार पर हम लोग इस तरह से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा क्लास 11 का मॉडल सेट 1 का सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट। थैंक यू।